कुछ लोग होते हैं पीपल की झाड़ की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, कुत्ते की पूजा करते हैं और नदी समुन्द्र गंगा की पूजा करते हैं और मूर्तियों की पूजा करते हैं और मूर्तियों के सामने बैठकर पैसे मांगते हैं। मूर्ति अगर पैसे देती थी तो दुकानदार क्यों बेचता था? कुछ लोगों का कहना है कि मूर्तियों में, प्राणियों में, झाड़ों में भगवान बसे हुए हैं। ऐसे लोग तो खुद जहन्नुम में जाएंगे, अपने साथ में कई लोगों को जहन्नुम में, नर्क में लेकर जाएंगे। आप भगवत गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, इंजिल पढ़ो, कुरान पढ़ो, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ईश्वर, परमेश्वर, भगवान इस सब में बसा हुआ है। भगवान, ईश्वर, परमेश्वर तो ऊपर बैठे हुए हैं, अर्श पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने जिन्नातों को पैदा किया आग से, फरिश्तों को पैदा किया नूर से और अलैहिस्सलाम को पैदा किया मिट्टी से। जब सबने अल्लाह का हुक्म हुआ, सब फरिश्तों ने सजदा करे, जिन्नातों ने सजदा करे, मगर एक सर्वश्रेष्ठ था, सर्व ताकतवर था, उसकी हुकूमत थी, उसका नाम है इब्लिस। उन्होंने सजदा नहीं किया, उसको जन्नत से अल्लाह ने निकाल दिया और उसके बहकावा में आके अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे और अल्लाह ने उनको भी जन्नत में से बाहर निकाला और दुनिया में भेज दिया। दुनिया में उनकी संतान। एक बात बताओ, क्या हम इतने बुरे हैं क्या जो तुम हमसे बात नहीं करते? जाहिल मुसलमान, नाम का मुसलमान, गलती होने पर माफी नहीं मांगता बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, पूरी ताकत लगा देता है। एक लड़का कटनी स्टेशन से जबरदस्ती एक लड़की को लेकर जा रहा था हैदराबाद। उससे पूछा ये लड़की कौन है? उसने कहा ये लड़की गैर है। गैर आखिर गैर ही होते हैं। गैर है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी तबाह करो, उसकी खुशियां छीनो, उसको तकलीफ दो, इसकी इस्लामी शरीयत इजाजत नहीं देती। एक ऐसे याद आया, जहां जगह मिली वहां लोग घर बन देते थे। वो घर इस्लाम, आगे चल के कुछ सालों बाद इस्लाम मोहल्ला हुआ। कुछ अहले मुसलमान ने कहा ये इस्लाम मोहल्ले में है घर, ये घर बेच के कहीं दूर चले जाओ। वो घर हिंदुओं का था, उसने बेचने से इनकार कर दिया। लेडीज अकेली घर में रहती थी, दिन में आए, कुर्सी को बंद दिया, हाथापाव काट के चले गए। रात में उसका बेटा आया काम से, हॉस्पिटल लेके गया, 2 दिन के बाद वो घर बेच दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, जाहिल मुसलमान, नाम का मुसलमान मन चाहे जिंदगी जी रहा है। इस्लामी शरीयत कोई मायने नहीं रखती जाहिल मुसलमानों के सामने, नाम के मुसलमानों के सामने। ईमान क्या है जाहिल मुसलमानों को नहीं मालूम। नाम का मुसलमान, जाहिल मुसलमान ऐसे जीता है जैसे कि उसको हमेशा जीने का सर्टिफिकेट मिल गया हो। अल्लाह उनके करतूतों को देख रहा है। अल्लाह उनके करतूतों को, अमल को देख के इन जाहिल मुसलमानों की उम्र को कम कर दिया है। अब जाहिल मुसलमान 30 साल, 35 साल और 40 साल ही जिएगा। 30 साल में कोई जाहिल मुसलमान, नाम का मुसलमान 30 साल में मरेगा, कोई 40 साल में मर जाएगा और तड़पते तड़पते, रोते रोते मरेगा और कयामत तक कब्र में रोता पड़ा रहेगा। कब्र में उसी तरह रोएगा, उसी तरह रोता रहेगा जिस तरह वो दुनिया में मरते होकर रोता था। जो शख्स सोने से पहले या रब्बना 7 मरतबा पढ़कर दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल करेंगे। और ये दुआ अपने दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी दुआ। तुझे दूर से चाहना मंजूर है मुझे, मेरी इस इबादत पे गुरूर है मुझे। तुझे अपने लफ्जों में छुपा के रखूंगी, अपनी शायरी में बसा के रखूंगी। चांद सा है तू, तेरी चांदनी नहीं, मैं खुद को ज़मीं बना के रखूंगी।